ओके बाबू। शुभम, कर दिए सर, हो गया, हो रहा। चलो आगे बढ़ो फिर। तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर एफ को मैंने लिख दिया एम ए इंटू एस, क्या लिख दिया एम ए इंटू एस, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए एस। अच्छा, एक फॉर्मूला तुमको और बताया था स्ट्रेट लाइन में, याद अगर हो तो। क्या बताया था मैंने, कोई भी बॉडी मास लगे चाहे ना लगे, फोर्स हो चाहे ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं था। मास और फोर्स से हमें कोई लेना देना नहीं था। विदाउट नोइंग द रीजन, विदाउट नोइंग द रीजन बिहाइंड मोशन, हमने यही पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि किसी भी वेलोसिटी अगर v स्क्वायर हो रहा है तो u स्क्वायर प्लस 2as होता है नहीं होता है, यस और नो। यहाँ पर u जीरो है तो इसको जीरो कर दूं, तो यहाँ से as की वैल्यू क्या आ रही है, v स्क्वायर बाई 2। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूं तो क्या चलेगा, क्या एफ एम इंटू वी स्क्वायर बाई 2, यानी आपने वर्क कितना किया, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये वर्क कहाँ जाएगा, ये वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। यानी कि किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी v अगर है तो काइनेटिक एनर्जी उस समय कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। ठीक है, कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्लियर है बाबू, एनी प्रॉब्लम किसी को भी, किसी को भी एनी प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पर मैंने जीरो लिया था बाबू, यहाँ पर मैंने u इज इक्वल टू जीरो लिया था। अगर जीरो ना लेकर के मैं अगर u ही लू तो, अगर मैं u को जीरो ना लेकर के मैं u ही लू तो क्या होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें ये जो आएगा वैल्यू वो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना। इसे में लिख लो, इफ u इज नॉट इक्वल जीरो then as is equal to v square minus u square by 2. In that case w can be written as m into v square by 2 minus m into u square by 2, है ना। और ये क्या हो गया, ये हो गया जब v वेलोसिटी हुआ उस समय का काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी जब स्टार्टिंग स्पीड था उस समय की काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया कितना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, डेल्टा के होता है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इसी को मैं यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम, डेल्टा से, है ना। W इज इक्वल टू डेल्टा। सर हाँ बोलो। सर यदि फोर्स थीटा एंगल पे लगता तो? फोर्स थीटा एंगल पे लगते हो तो भी करते, कोई Yes. दिक्कत नहीं था। कैसे भी लगे, जो भी वर्क होगा उस पर वह डेल्टा के बराबर होगा। और इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी जितना आप वर्क करते हो वह उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में यूज होता है। बात समझ आ गया बाबू सबको, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया सिंपल मेथड से, ठीक है। अब इसी को कभी कभी बोलता है नहीं भाई तुम लोग बड़े हो, बच्चों वाली कहानी मत करो, तो तुमको वैसे करना पड़ेगा, है क्या करना पड़ेगा, कैलकुलस मेथड से करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डी डब्ल्यू क्या लिखेंगे,
एफ डी एस लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एम ए डी एस लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, डीवी बाई डी टी लिखेंगे इंटू डी एस, ठीक है, और डी एस बाई डी टी फिर से क्या हो जाएगा, वी डी बी हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम अगेन, यू स्पीड था 0 वर्क, डी स्पीड हो गया W वर्क, तो क्या हो गया, W इज इक्वल हो जाएगा, m को बाहर कर दो, नीचे कर दीजिए। m इंटू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और ये फिर से वही आ जाएगा कि माइनस के आई यानी डेल्टा टी। तो ये हो गया आपका कौन सा, कैलकुलस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखाना चाहिए, ठीक है, आपको ऐसे दिखाओगे तो एग्जामिनर को मजा आएगा, नंबर फुल देगा, ठीक है। उतारो बेटा अच्छे से, हैं, यस, डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, भी हो जाता है बेटा, भी, लिख लो अच्छे से। बायो क्लास कितने बजे है, 12:30 से सर। 12:30 से, ठीक है ठीक है। तो उतार लिया बाबू सभी लोग उतार लिया, चलो जब उतार ले सभी लोग तो इसके आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो बाबू, थका तो नहीं है कोई, है? चलो नेक्स्ट लिखो बाबू, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, आशुतोष हम लोग का सिलेबस पीछे तो नहीं है कहीं से, कि ठीक चल रहा है सूरज, नहीं सर ठीक है। पीछे तो हम लोग नहीं चल रहे ना, फिजिक्स का तो ठीक है सर, थोड़ा केमिस्ट्री में पीछे है। अच्छा फिर ठीक है, नहीं तो पता चला हम लोग गप करने लग जाते हैं थोड़ा, है ना, हाँ नहीं, गप करते करते पढ़ा देते हैं तो लगता है कहीं पीछे ना हो जाए। चलो अच्छी बात है, मेंटेन है तो अच्छी बात है ना, वैसे कंफर्म रखना, हम लोग और जगह से पहले ही कोर्स खत्म कर देंगे, है ना, गप करते करते, टेंशन नहीं है, ठीक है। और पूरा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बाबू, यस सर। टफ लग रहा है, अब तो नहीं लग रहा ना फिजिक्स, नो सर। वेरी गुड, है ना, जो 4-5 घंटा पढ़ेगा फिजिक्स डेली उसको टफ नहीं लगेगा, और जो किताब को सजा करके रखेगा अलमीरा में उसको थोड़ा टफ लग सकता है, ठीक है ना, और जो इनर्शिया को मेंटेन रखेगा, जो लड़का है ना भाई, जो लड़का इनर्शिया को हाई करके रखेगा उसको भी थोड़ा टफ लग सकता है। एनीवे लिखा बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिखो, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, राइट डाउन, this principle states that if only the conservative forces, if only the conservative forces, if only the conservative forces, if only conservative forces are doing work on a body, are doing work on a body, then its total mechanical energy, then its total mechanical energy, ब्रैकेट में लिखो, मैकेनिकल एनर्जी के बगल में क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को मिला के बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, देखो रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, कोई लॉस नहीं करवा रहा है, तो क्या होता है, एनर्जी हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या हो गया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों का मिला करके कांस्टेंट रहेगा। करने का मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों का सम बराबर ही रहेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चला गया तो ये बढ़ सकता है, तो कुछ भी हो दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बदल नहीं हो सकता है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म पॉसिबल है। इसका एग्जांपल भी मैं करा देता हूं एक, लिखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लिखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, freely falling body, in a free falling body। ठीक है, एक बॉडी है जो गिर रहा है, देखो ये मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने यहां से क्या किया, ड्रॉप करवाया, ड्रॉप करवाया, इसको मान लीजिए मैंने ले लिया ए पॉइंट, और ये इसको गिरना है कहां तक, जमीन पर गिरना है। ठीक है, तो मैं 3 जगह पे इसको चेक करूंगा, एक यहाँ पर, एक बीच में कहीं पे ले लो, और एक ये, तीनों पॉइंट पे। ठीक है, मान लिया जाए यहां से इसका हाइट जो है वो पूरा h है। ठीक है, यहां से a टू b आया तो मान लो कि ये कितना गिरा, x डिस्टेंस गिर गया, x कुछ भी हो सकता है, x की हम कोई वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ज्यादा कम कुछ भी ले लो, है ना, 0 और h के बीच में कुछ भी ले सकते हो, सबके लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा वो, ये h माइनस x होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर है, चलो ये हमारा क्या हो गया, ये अब सी पे चले आओ, सी पे, एट सी पे क्या हो जाएगा, सी पॉइंट पे एच कितना हो गया 0, तो यू कितना हो जाएगा, यू हो गया 0, और के कितना हो गया, जब एच हाइट तक गिरेगा तो भी कितना हो जाएगा, एक्स के जगह पर एच नहीं हो जाएगा, है बाबू, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, मतलब 2gh, 2 कैंसल, तो कितना हो गया, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, mgh फिर से हो गया, थर्ड उतार लो, सर थोड़ा थर्ड वाला फिर से। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यू क्या होता है, mgh होता है, और h कितना है यहाँ पर, सी पॉइंट पे h 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर यहाँ पर कितना हो रहा है, वी स्क्वायर कितना हो रहा है यहाँ पर देखो 2gh, तब कर दो, एम 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया mgh, तो कितना हो गया, ई जूल कितना हो गया, mgh हो गया, कितना हो गया, mgh हो गया। उतार लो, क्लियर हो गया।
चलो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो फ्रॉम 1 2 and 3 क्या हो गया, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी इज इक्वल टू एनर्जी एट सी। तीनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई है, सेम ही आ रहा है। तीनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू सेम ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। तो हो क्या रहा है, जब ये हाइट कम रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है ना। तो एक कम रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ऐसा में एक कम रहा है दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बस में आ गया, यानी कि कन्वर्जन हो रहा है पोटेंशियल से काइनेटिक, है ना। अगर नीचे से फेंकोगे तो क्या होगा, काइनेटिक से पोटेंशियल, तो एक दूसरे में चेंज होता है, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट ही रहता है। दोनों का सम क्या रहता है बाबू, कांस्टेंट ही रहता है। बात समझ आ गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं तो देखो ग्राफ कैसा होगा, जैसे जैसे एच अगर बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। और अगर एच हाइट पे है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, और जब हाइट पूरा हो जाएगा तो एच हाइट पे क्या है, आपका एनर्जी 0 है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया के का, ये हो गया यू का, और ये हो गया ई का ग्राफ। ई का ग्राफ हमेशा कांस्टेंट है, हाइट 0 रहे तो या हाइट एच हो जाए तो दोनों केस में क्या रहेगा, ई की वैल्यू हमेशा, हाँ मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन यू क्या हो रहा है, एच के साथ ये बढ़ता जा रहा है, और ये के साथ क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, हो गया बाबू, क्लियर। तो ये हो गया इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। चलो हो गया ये क्लियर। अब इसके बाद मैं आपको होमवर्क बताऊं, ठीक है। सर एक ग्राफ, सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, यू वाला हमें लाइन नहीं समझ में आया। यू वाला क्या होता है बेटा, ये एच 0 है और एच पे डायरेक्टली डिपेंड यस करता है। जैसे जैसे एच बढ़ेगा वैसे यू बढ़ता जाता है, हेलो। स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या हो गया, ये यस सर। एच के साथ साथ ये कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है ना। अब इसका मैं तुम्हें वो दे ओके देता सर। हूँ, इसका मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको होमवर्क में। अच्छा, आप इसकी तैयारी पूरा जम के करेगा भाई, समझ गया। ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ याद में बना लेना टेस्ट के बाद, ठीक है, क्लास के पहले सबमिट कर देना। लेकिन नंबर सबको आना चाहिए 75 के ऊपर। पूरा रिवाइज करना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थोड़ी बड़ी चैप्टर है लेकिन सारी चीजें को परफेक्ट करना है।